जनवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, अलर्ट मोड में केंद्र सरकार। अगले 40 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले जनवरी में तेजी से बढ़ सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने महामारी के प्रसार की पिछली पद्धति का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा, पूर्व में यह पाया गया था कि पूर्वी एशिया के कोविड-19 की चपेट में आने से 30 से 35 दिन बाद भारत में महामारी की एक नई लहर आई थी। यह एक प्रवृत्ति रही है। ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन, डेलीगेट्स की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार राजधानी लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। भारत की अध्यक्षता वाले G20 के एक वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित होने हैं। झारखंड के 27,000 युवाओं का भविष्य संवारेंगी हेमंत सोरेन सरकार की एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। लाभार्थियों की स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इस योजना पर सरकार 190 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल ने जताई उम्मीद, बोली, मेरी जीत से महिलाएं और बच्चे सशक्त होंगे। सरगम को 17 दिसंबर को अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया था। 63 देशों की महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए सरगम ने यह खिताब अपने नाम किया था। वर्ष 2001 में मॉडल अभिनेत्री अदिति गोवित्रिकर के बाद वह यह खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का खिताब भारत के नाम करने वाली सरगम कौशल ने उम्मीद जताई है कि उनकी जीत महिलाओं और बच्चों को अपने सपने पूरे करने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और वो एक शिक्षक और मॉडल हैं। जैन समुदाय के तीर्थ स्थल पारसनाथ में जमकर हुआ हंगामा, स्कूली बच्चों को दर्शन करने से रोका। जैन समुदाय के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ की पहाड़ी पर दर्शन करने जा रहे स्कूली बच्चों को रोके जाने से जमकर हंगामा हुआ। इसके विरोध में मधुबन बाजार को बंद कराया गया। वहीं गैर जैन समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में किया राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 साल बाद राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव खादी मेला का आगाज हो गया है। बुधवार को सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर खादी मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि 12 दिन के मेला का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को धरातल पर उतारना है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इसका उद्देश्य है कि एक ग्रामीण उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। यह मेला 28 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक चलेगा। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लाई झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड में शिक्षा को विस्तार देने और गरीब परिवार के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार कई पहल कर रही है। इसके लिए सरकार गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। सरकार की इस योजना से वैसे बच्चों जो पहले से धन के अभाव में उस शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे, अब उससे वंचित नहीं रहेंगे। इसके लिए झारखंड सरकार 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। 8,000 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कोचिंग पर हर साल 122 करोड़ रुपए खर्च करेगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन सरकार झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करेगी। हर साल 8,000 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देगी।
पंजाब पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले नेटवर्क का किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वालों के एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 किलोग्राम हीरोइन व हथियार तथा कारतूस बरामद किए हैं। जेक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका, विलंब शुल्क के साथ इस तारीख तक जमा करें आवेदन। जेक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा होली के बाद तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है। कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा। झारखंड में बनी फिल्म उपन्यास एमएक्स प्लेयर पर हुई रिलीज, मिल रही खूब तारीफ। विश्रामपुर पलामू के लेखक और निर्देशक राहुल शुक्ला की फिल्म उपन्यास ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर 24 दिसंबर को रिलीज हुई है। इसकी शूटिंग झारखंड में हुई है। स्थानीय कलाकार भी कई किरदार में दिख रहे हैं। झारखंड में बनी यह दूसरी फिल्म है जो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद हो गया। फिर अक्टूबर 2021 में शूटिंग पूरी हुई। इसके बाद से देश भर में आयोजित कई फिल्म महोत्सव में उपन्यास अपनी छाप छोड़ने में सफल रही। कोल इंडिया का बड़ा फैसला, विवाहित पुत्री को आश्रित मान मिलेगी नौकरी। प्रबंधन एन्युटी योजना 2020 को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें इससे संबंधित सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो रैयत जमीन के बदले नौकरी नहीं लेना चाहेंगे, उनको वित्तीय सुविधा देने की बात है। कोल इंडिया की एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को कोलकाता में हुई। इसमें तय किया गया कि अब लड़कियों का नाम भी कर्मचारियों के लाइव रोस्टर में रखा जाएगा। इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, योजनाएं तभी सफल होंगे जब लोगों को मिलेगा लाभ। राज्यपाल श्री रमेश बैस ने मंगलवार को DSPAMU सभागार में हुए 3 दिवसीय द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 105वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन में ये बातें कहीं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने भारत की शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए 2 प्रमुख पहल की शुरुआत की। पहली पहल, प्रमुख वित्तीय मानकों में ULB के शक्ति के आधार पर उनका मूल्यांकन, पहचान तथा पुरस्कार देने के लिए सिटी फाइनेंस रैंकिंग लॉन्च की गई। दूसरी पहल, सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने में किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य 3 वित्तीय मानकों अर्थात संसाधन जुटाने, व्यय प्रदर्शन तथा राजकोषीय शासन प्रणालियों के आधार पर ULB का मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कार देना है। भारत और ADB ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जलवायु परिवर्तन रोधी सीवेज संग्रह एवं शोधन और जल निकासी व जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करने के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार को कोविशील्ड टीके की 2 करोड़ खुराक देगा निःशुल्क। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार को कोविशील्ड टीके की 2 खुराक निःशुल्क देने की पेशकश की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश के क्रिकेट कोच ने दिया इस्तीफा। भारत से टेस्ट सीरीज हारने के बाद लिया यह फैसला। बांग्लादेश के हेड कोच रसेल डोमिंगो ने अपना कार्यकाल पूरे किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद यह फैसला लिया। बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप हुई थी। उज्बेकिस्तान में भारत निर्मित सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत, WHO की जांच जारी। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत निर्मित दवाओं का सेवन करने से बच्चों की मौत का आरोप लगाया है। उज्बेकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट AKI.com
ने कहा कि भारत में बनी दवाओं के सेवन करने से 18 बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बच्चों ने डोक 1 मैक्स सिरप का सेवन किया था। इससे पहले पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने भारत निर्मित दवाओं से 66 बच्चों की मौत की बात कही थी। पश्चिमी नेपाल में भूकंप के 3 झटके महसूस, रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता आंकी गई। पश्चिमी नेपाल के अलग अलग इलाकों में मंगलवार बुधवार की दरमियान रात भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के मुताबिक बांगलू जिले में 2 घंटे 5 मिनट के अंतराल में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। केंद्र ने बताया कि 4.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे संबंधी जीएसटी नियमों में किए बदलाव। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी पंजीकृत करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर लिया है, लेकिन अगर उस अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता ने देय कर 30 सितंबर तक जमा नहीं किया है, तो फिर उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को 30 नवंबर तक लौटाना होगा। इस नए प्रावधान को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर जीएसटी नियम की धारा 37A में बदलाव किए गए हैं। अब पेमेंट में फर्जीवाड़े की पकड़ होगी आसान, रिजर्व बैंक ने कर ली है पुख्ता तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि फर्जीवाड़े की जानकारी देने वाले मॉड्यूल को 1 जनवरी से उसके निगरानी मंच डच पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आरबीआई ने मार्च 2020 में केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री को सक्रिय किया था। इसके जरिए वाणिज्यिक बैंक एवं गैर बैंक प्रीपेड भुगतान साधन की तरफ से भुगतान से जुड़े फर्जीवाड़े की जानकारी दी जा सकती है। बैंक ने कहा कि 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक की उन्नत निरीक्षण एवं निगरानी प्रणाली डच पर इसे स्थानांतरित किया जा रहा है। डच प्रणाली पर भुगतान संबंधी फर्जीवाड़े की थोक जानकारी दर्ज किए जाने के साथ ही ऑनलाइन स्क्रीन आधारित रिपोर्टिंग और सलाह का सतर्कता भरे संदेश की सुविधा भी मिलेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से अधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों एवं भुगतान प्रणाली भागीदारों के लिए अनिवार्य है कि वे भुगतान संबंधी फर्जीवाड़े की जानकारी उसे दें। पहले यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल के जरिए दी जा सकती थी और अब उसे डच प्रणाली पर ले जाया जा रहा है।